अब दोनों बाप बेटवा अवाक हो गए। हमको स्वयं खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है, सब दवा में लग गया। लोगों ने विचार किया अच्छा ठीक है, कल भोजन की व्यवस्था करनी है ना, सुबेरा होते होते हम व्यवस्था कहीं ना कहीं से कर देंगे। लोग चले आए। आप देखें भाव में इतना वो बाप और बेटवा विभोर हो गए, उनको कुछ नहीं सूझा। दोनों बाप बेटवा योजना बनाई कि चलेंगे और इस गांव में जो सेठ है उसी के यहाँ जो है डकैती करेंगे, चोरी करेंगे और उसी के घर से सब राशन व्यवस्था लाएंगे। ये ना सोच सका कि मैं चोरी करके गुरु महाराज को और गुरु के प्रेमियों को भोजन कराने जा रहा हूं, क्योंकि भाव विभोर हो गया था। दोनों बाप और बेटवा जो है चोरी करने के नियत से अंधेरी रात में चल दिए। सेंध लगाए, सेंध लगा करके अंदर घुस गए और घुस करके सामान चुरा लिए और चुरा करके जल्दी जल्दी में लेकर के चले, लेकिन कुछ सामग्री छूट गई। सामान घर पे रखे और विचार किए कि अरे अभी तो ये नमक की व्यवस्था नहीं हुई, तेल की व्यवस्था नहीं हुई, मसाले की व्यवस्था नहीं हुई, तो इसको हम लोग कहाँ से लाएंगे? अभी तो अंधेरी रात है, चलो दोबारा चला जाए। वो भी सामग्री ले आते हैं। बाप बेटवा दोनों दोबारा जब गए, बेटवा सेंध के अंदर कमरे में घुस जाता है, बाप जो है बाहर खड़ा है। अंदर से जब सामग्री चुरा करके बेटवा जो है सेंध में अपना सिर झुकाया, बाहर निकला, तब तक सेठ जग करके पीछे से दोनों पैरों को पकड़ लेता है। पीछे से पैरों को सेठ पकड़ लिया और बाहर से बाप जो है अपने बेटवा के दोनों हाथों को पकड़ करके खींचने लगा। बाहर बाप खींच रहा है और अंदर जो है सेठ खींच रहा है। अब जल्दी जल्दी से वो बेटवा चिल्लाने लगा, पिताजी हमारी गर्दन को जल्दी काट लीजिए, नहीं तो नहीं काटेंगे, ये पकड़ लिए जाएंगे हम लोग, शोर हो जाएगा चारों तरफ, बदनामी हो जाएगी, ये चोरी करके भोजन कराने की व्यवस्था कर रहा था, तो जल्दी से हमारी गर्दन को काटिए और लेकर के भाग जाइए। उस समय जवान बेटवा की लाश सोच रहा है वो बुढ़ा आदमी कि मैं इसकी गर्दन को काट दूंगा तो हमारा बेटवा इस दुनिया से चला जाएगा। मेरे आंखों का ये कहीं तारा है, अरे बेटा मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारी गर्दन ही काट कर लेकर जाऊंगा। कहा कि जल्दी कीजिए, नहीं तो ये गुरु भक्ति में दाग लग जाएगी। आखिरकार मजबूर होकर के बाप जो है तलवार लिया था और अपने बेटवा की गर्दन को उतार दिया और उतार करके गर्दन को लेकर के घर चला गया। ले जाकर के घर में बेटवा की गर्दन को रख करके रो रहा है। इधर सेठ जब अंदर खींचा तो देख रहा है कि सिर है ये नहीं है। वो भी सेठ पागल हो गया, अरे अब तो सवेरा होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा कि यही हत्या कर दिया। जल्दी जल्दी से विचार किया, सेठ दौड़ते हुए उस सम्मन बुढ़ा आदमी के घर गया। कहा भैया हमारे घर डकैती हुई थी, आप चोर आए, सामान लूट ले गए और एक चोर को मैंने पकड़ लिया, उसकी गर्दन को काट कर लेकर के भाग गए। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी आने जो लाश है हमारे घर में, इसको ठिकाने लगा दीजिए, मैं आपको 500 रुपए दे दूंगा। अब बाप तैयार हुआ, गया और बेटवा की लाश को लेकर के आया और ला करके अब उसके घर में बेटवा की लाश आने सर और ये धड़ दोनों लगा करके एक जगह रख दिया, कपड़े से ढक दिया। सुबेरा होता है, धीरे धीरे सत्संग का समय हुआ, सत्संग होने लगा, व्यवस्था बनी, भोजन भी बन करके तैयार हो गया। सब लोग जब खाना खाने के लिए बैठे, गुरु महाराज भी बैठे। गुरु महाराज ने आवाज लगाया, अरे सम्मन भोजन तैयार हो गया, सब लोग खाने के लिए आ गए, मैं भी खाने के लिए बैठ गया, आखिर तेरा बेटवा दिखाई नहीं दे रहा। सम्मन कहा हुजूर आप खाना खा लीजिए, बेटवा की तबीयत खराब है,
वो आने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि नहीं, अपने बेटवा को बुलाओ, उसी के साथ हम बैठ करके भोजन करेंगे। तब हुजूर आप ही बुलाइए। आवाज लगाते हैं अर्जुन देव जी महाराज, अरे मुसन, तुम्हारी तबीयत खराब है, अंदर घर में कब तक रहोगे? आओ निकल करके भोजन करना है। देखें महापुरुषों के अंदर बहुत ताकत होती है। संत सतगुरु अगर चाहते तो पत्थर में जीव को डाल करके अरामी धाम पहुंचा सकते, इतना पावर होता है। आवाज लगाते ही वो मुसन जो है अंदर से बाहर आ जाता है और गुरु महाराज के साथ में बैठ करके भोजन करेगा। तो ऐसा ऐसा चमत्कार महापुरुषों ने किया। उस जितने लोग साधना करते थे उन लोगों का साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन वो सम्मन और मुसन दोनों चोटा थे, चोट डकैत थे, लेकिन उनके भाव को देख करके गुरु महाराज को मजबूर होना पड़ा, उनके ऊपर दया की बरसात करनी पड़ी। तो इस तरह से कहने का मतलब, हमसे आपसे कहीं ऐसा कोई काम ना हो जाए कि किसी गुरु भाई बहन के ऊपर जो है ठेस लग जाए, उनकी भावना ही खराब न हो जाए, हमारी बातों से ठेस लग जाए और वो भजन ध्यान करना ही छोड़ दे, बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। इस तरह से हमको और आपको बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। दुनिया को जीतना है प्यार मोहब्बत से। हमको ऐसे रहना है कि हमारे चाल ढाल को देख करके, हमारे प्रेम व्यवहार को देख करके दुनिया के लोग प्रभावित हो जाए और हमारे और आपके बीच में आ जाए। जब आ जाएंगे तो महापुरुष तो आवाज लगाते हैं कि आए दिल तो कभी तो रिंदों की महफिल में आ, पाए शरीर तू भी लफानी जिंदगी की मैं का, उठा देकर तू दिल से नकाब अपने दाड़े का, तो देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का, तोड़ दे सिसाए गुरूर लानत के पत्थरों से, बहा दे इश्क की गली में गुरूर हस्ती का, जला हो इश्क में उसके तो इसमें हैरत क्या, सह न पाया को अभी नूर उसके जलवे का, जमाले याद नजर में आए अक्ल के चश्म से, आए मोइन मजनू की नजरों से देख हुस्न ले जाता। आने महापुरुष आकर के आवाज लगा देते हैं, आए दुनिया वालों, आए दिल तू कभी तो रिंदों की महफिल में आओ, आए तू संत महापुरुष के प्रेमियों के बीच में, उनके भक्तों के बीच में आकर के तो बैठ, पाए तू भी सुरूर लाफानी जिंदगी की मैं क्या, आने तू भी जीते भी मरने की कला सीख जाएगा। महापुरुषों ने कहा कि अल्लाह है, अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है। अरे अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है। दोनों आलम की हकीकत ये कहीं पैमाने में है, ना वो खुदा मंदिर में है, ना वो खुदा मस्जिद में है, से खरीद रिंदों के आशियाने में यहाँ मालिक मिलता है। तो कहते हैं, अरे दुनिया वालों, इनके बीच में चलो और चल करके उठा देकर तो दिल से नकाब अपने दावे का, तो देखे ऐनाए दिल में जमाल मौला का। कहे कि जो तुमको घमंड है कि ये हमारी धन दौलत माल खजाने रिश्ते नाते हैं, इनको उठा करके फेंक दे, खत्म कर दे, यहाँ रहते हुए इनको भूल जा, तो देखे आयनाए दिल में जमाल मौला का। आने इस घाट पे दोनों आंखों के मध्य भाग में उस मौला का जमाल माने जलवा, नूरानी रूप देखने को मिलेगा। तोड़ दे सिसाए गुरूर लानत के पत्थरों से, बहा दे इश्क की गली में गुरूर हस्ती का। कह रहे हैं कि तोड़ दे सिसाए गुरूर लानत के पत्थरों से, आने घमंड को उतार करके फेंक दे, शीश उतारे भुई धरे, तापे राखे पाप, दास कबीरा यूं कहे ऐसा हो तो आओ। आने जो तुमको घमंड है तुम्हारे अंदर, उस घमंड को फेंक दे, इसके बाद हमारे पास आओ। तो वही तो है कि तोड़ दे सिखाए गुरूर लानत के पत्थरों से, बहा दे इश्क की गली में गुरूर हस्ती का। अरे गुरु से इतना प्यार कर ले, इतना गुरु से प्यार कर ले कि उस प्यार की गली में सारी हस्तियों को बहा दे, सारी हस्तियों को बहा दे, गुरु के प्रेम के धाराओं में बह जाए, तब वो मालिक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
जला हुए इश्क में उसके तो इसमें हैरत क्या, सह न पाया को अभी नूर उसके जलवे का। कह रहे करे उसके प्रेम में, उसके प्यार में, जला हुए इश्क में उसके तो इसमें हैरत क्या। अगर गुरु के प्रेम में अपने को मिटा दिया, अपने को मेटिया मेट कर दिया, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। गुरु महाराज के ऐसे ऐसे दीवाने हैं, ऐसे ऐसे दीवाने हैं, सोचते हैं कि हम ऐसी व्यवस्था करें, ऐसा गुरु से प्रेम करें, कैसे प्रेम करें कि गुरु के हुक्म का पालन हो जाए। आज आपके बीच में ही हमारे एक भाई साहब बैठे हैं जो कि आने हया के पर्दे को, शर्म के पर्दे को इन्होंने हटा दिया। किसी तरह से गुरु महाराज का जो काम सौंपा गया है हमारे ऊपर, मैं उसको करें। आज ये हमारे नौजवान भाई साड़ी पहन करके गुरु का प्रचार करने के लिए निकल गए, आपके बीच में बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे दीवाने पड़े हुए हैं। तो वही करे कि जला हुई इश्क में उसके तो इसमें हैरत क्या, सह न पाया कोह भी नूर उसके जलवे का। कोह माने पहाड़ होता है, जीवात्मा के ऊपर जो पहाड़ लगा हुआ है, तो सह न पाया को अभी आने ये पहाड़ जो है गुरु के नूर को, गुरु के नूरानी रूप को सहन नहीं कर सका, वो पहाड़ टूट जाता है। सह न पाया को भी नूर उसके जलवे का। करे कि जमाले यार नजर न आए अक्ल के चश्म से, आए मईन मजनू की नजरों से देख हुस्न लैला का। कह रहे हैं कि मालिक का जलवा, गुरु का जलवा देखने के लिए